तो जो मजाक करता है इस देश के साथ में, उनके साथ तो मजाक ही होगा ना। और हम कहाँ मजाक किए, हम तो सीधा सीधी बोले भाई सीपी चचा हम लोग के वरिष्ठतम है, अभी हम जा भी रहे हैं उनके साथ एक कार्यक्रम में, उनको विधायक का नेता बना दीजिए। 1932 आधारित जो स्थानीय नीति वो बना रहे हैं खतियान आधारित, उसको केंद्र सरकार खारिज कर रही है यहाँ से पारित करने के बाद भी। इसके अलावा सरना धर्म कोड के लिए वो चाह रहे हैं हो जाए, उसमें विरोध किया जा रहा है। यहाँ के साथ यहाँ इतने खनिज संपदा है, लेकिन उससे भी जो रॉयल्टी मिलती है वो भी नहीं दे रही है ठीक से। कोयले की रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ बकाया है केंद्र सरकार के पास, और वो अगर दे दे तो बिजली की किल्लत ना हो। छोटे छोटे बकाया जब हमारी सरकार करती है तो उसके लिए उससे परेशान किया जाता है। ईडी और सीबीआई का डर दिखा के विपक्षी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि सरकार काम न कर पाए और जनता के मन में उनके प्रति नफरत पैदा करने की। ये हम लोग हर साल पहुँचते हैं, ये क्रांति का प्रतीक है। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो छानो जैसे वीर शहीदों को, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को अंग्रेज़ों से उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी आहुति दी थी, उन्होंने बलिदान दिया था। और अंग्रेज़ों के पास बंदूकें थी, तोप के गोले थे, उसकी परवाह न करते हुए उन्होंने मामूली तीर धनुष से उनका मुकाबला करने की कोशिश की। 30,000 लोगों ने शहादत दी लगभग। तो ये भारत के इतिहास में जो दर्ज है कि 1857 में पहली क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये उससे भी पहले की क्रांति है जो इतिहास में दर्ज नहीं है अभी तक। इसे दर्ज होना चाहिए। और उस समय इंग्लैंड तक हिल गया था, उन्हें लगा था कि आदिवासी बहुत निरीह होते हैं, वो प्रतिकार नहीं कर सकते, हम जैसा चाहे उन पर अत्याचार करें। लेकिन उसमें उन्होंने दिखाया था कि नहीं, हम ठीक है, हम निरीह है, हम शांति प्रिय है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम आपका मुकाबला भी कर सकते हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी के वंशज हैं यहाँ के लोग, और वो लड़ाई आज भी जारी है। हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी महाजनी प्रथा के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। आज उनके सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लड़ रहे हैं। वो 1932 आधारित जो स्थानीय नीति वो बना रहे हैं खतियान आधारित, उसको केंद्र सरकार खारिज कर रही है यहाँ से पारित करने के बाद भी। इसके अलावा सरना धर्म कोड के लिए वो चाह रहे हैं हो जाए, उसमें विरोध किया जा रहा है। यहाँ के साथ यहाँ इतने खनिज संपदा है, लेकिन उससे भी जो रॉयल्टी मिलती है वो भी नहीं दे रही है ठीक से। कोयले की रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ बकाया है केंद्र सरकार के पास, और वो अगर दे दे तो बिजली की किल्लत ना हो। छोटे छोटे बकाया जब हमारी सरकार करती है तो उसके लिए उससे परेशान किया जाता है, जबकि अपना इतना बड़ा अपनी राशि वो दे नहीं रहे हैं। बिजली की किल्लत है। अडानी पावर प्लांट झारखंड में लगा, वहाँ से 25% अगर बिजली मिल जाए तो हमारे यहाँ की स्थिति सुधर जाए, वो भी नहीं मिल रहा है किसी कारण से, वो बांग्लादेश को भेज दिया जा रहा है। तो इस तरह से बहुत तरह के अन्याय, अत्याचार, शोषण, ईडी और सीबीआई का डर दिखा के विपक्षी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि सरकार काम न कर पाए और जनता के मन में उनके प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश। तो अभी भी ये अत्याचार और शोषण जारी है, जिसके खिलाफ लड़ाई भी जारी है। इतिहास में बहुत सारी भ्रामक बातें भी दर्ज हैं, उसमें सुधार होना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमारे झारखंड की जो मातृभाषाओं की पढ़ाई हो रही है, उसमें यहाँ के वीर शहीदों के बारे में बच्चों को पूरी तरह से जानकारी दी जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षा विभाग को तत्पर होना चाहिए, और यहाँ पर जो TRI है, ट्राइबल रिसर्च सेंटर वगैरह जितने भी हैं, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि किस तरह से इनके बारे में हमारे बच्चे पढ़े और उनको उनके प्रति उनके मन में वो सम्मान आए और इतिहास में वो दर्ज रहे कि हमारे यहाँ इतनी खनिज संपदा है कि उसका दोहन हो रहा है इसी वजह से। और केंद्र सरकार के अधीन ही सारे जितने भी माइंस हैं वो तो केंद्र सरकार के अधीन हैं। ये MOU और ये तमाम चीज़ें जो भी हैं, उसमें आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में जब भाजपा की सरकार थी, कितने सारे MOU साइन हुए थे। तो जब तक इसके लिए कोई कड़ा कानून नहीं बनेगा, जब तक प्रकृति के बचाव के लिए उस तरह से उनको मजबूर नहीं किया जाएगा, तब तक होता रहेगा। आप देखेंगे कि गुआ माइंस और जो यहाँ पे किरुबुरु मेघाताबुरु है सारंडा के जंगल के पास, वहाँ पर माइनिंग के कारण जो वहाँ आयरन ओर माइंस है, 700 हिल्स बोलते हैं सारंडा को। तो आयरन ओर वहाँ से जो पानी वहाँ से निकलता है और वहाँ के तमाम खेत खराब हो गए हैं उस पानी से, जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। नक्सलिज्म भी उस इलाके में ज़्यादा है। तो इस तरह से ध्यान रखना होगा कि आप अगर खनन कर भी रहे हैं तो उससे वातावरण को सुरक्षित रखें। जो CSR फंड है उसका उचित प्रयोग हो ताकि पेड़ लगाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए और उनके वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था की जाए, जो लोग अपने खेत से उजरते हैं या घर से उजरते हैं। आज हम लोग सिद्धू कानू जी को श्रद्धांजलि देने आए थे। उनको जिस तरह से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई लड़कर देश को आज़ाद कराया, अपने प्राणों की आहुति दी। आज एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया
मोदी जी से लड़नी है, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, तभी जाके देश खुशहाल होगा, हमारा राज्य खुशहाल होगा। झारखंड की जमीन को किसी को खींचने नहीं दिया जाएगा। झारखंड पुलिस संपदा से लूटने नहीं दिया जाएगा। झारखंड से संपदा बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर झारखंड में सरकार हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है और आगे भी नियंत्रण में सरकार चलेगा। हमारी महागठबंधन की सरकार है और बहुत अच्छा से चल रही है सरकार। इस तरह से उन्होंने देश को, लोगों को जागृत किया और मूल बनाया उन्होंने। जिस तरह एक एक गाँव, एक एक लोग को, एक एक घर में जाकर लोग को जागृत कर और लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही। इससे हम लोग को सीख लेना है और हम लोग को भी देश के लिए उसी तरह मर मिटना है जिस तरह के इन्होंने मर मिटा है, और तभी हमारा देश महान बनेगा और तभी हम देश के एक सच्चे सिपाही कहलाएंगे।